नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। भाई, प्रधानमंत्री ने किसानों की नींव हिलाई। के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी का जवाब चाहता है। अमेरिकी टैरिफ डील को लेकर किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं देश में यूजीसी को लेकर स्वर्ण वर्ग तथा ओबीसी दलित पिछड़े भी आंदोलन की राह पर इस समय चल रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस विधायकों ने पीएम इज कंप्रोमाइज टी शर्ट पहनकर हमला बोल दिया। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दबाव में ट्रेड डील की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री का टी शर्ट पहने हुए पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर ट्रेड डील रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन देशव्यापी होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केरला में थे। कन्नूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान और सुरक्षा हो। सरकार इस सरल तथ्य को नहीं समझती है। किसान देश की नींव है। नींव को मजबूत किए बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। अभी 2 दिन पहले भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया था। कांग्रेस पार्टी के महाचौपाल में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को किसान विरोधी बताया था। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा था, जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो किसानों की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जब आप केंद्रीय कृषि मंत्री बने तो अमेरिका और भारत समझौते पर आपके जुबान बंद है। खड़गे ने कहा कि यह समझौता किसानों के खिलाफ है। कृषि मंत्री को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार विदेशी दबाव में यह समझौता किया है, इससे किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री संसद में नहीं खड़ा हो पाए। मोदी जी ट्रंप को फोन लगाया और डील करने को तैयार हो गए। अगले दिन झूठा बहाना बना कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं आक्रमण करने वाली थी, इसलिए हम संसद नहीं आए। हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हमारा डेटा अमेरिका को दिया। एप्स्टीन के फाइल में लाखों पन्ने बंद पड़े हैं। अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है। अनिल अंबानी और हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी बताएं आपका उनसे रिश्ता क्या है। भारत अमेरिका से $500 का माल खरीदेगा तो भारत के उद्योग का क्या होगा। नरेंद्र मोदी अब नहीं बच सकते। 4 माह से समझौता रुका हुआ था। कृषि के मामले को लेकर रुका था। भारत सरकार नहीं चाहती थी कि ट्रेड डील हो। सोया, कपास, भुट्टा, दाल भारत में। मैं संसद में सिर्फ नरवणे की बात नहीं करना चाहता था। प्रधानमंत्री बिना मंत्रिमंडल से पूछे फोन लगाया और ट्रंप से कहा कि मैं डील के लिए तैयार हूं। लोकसभा से प्रधानमंत्री भागकर गए, अपने कृषि मंत्री से पूछे बिना डील के लिए तैयार हो गए। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा व्यापक आंदोलन मार्च करने की तैयारी कर रहा है। किसान एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे। जिले कानून के खिलाफ किसानों ने 1 वर्ष से अधिक और 700 लोगों की शहादत देने के बाद सरकार से वापस कराया था। सरकार को किसान ही झुका सकते हैं। नौजवान, बेरोजगार, जेएनजी अपने हक अधिकार से पीछे मुड़ रहा है, लेकिन कम पढ़े लिखे किसान अपने हक अधिकार के प्रति चैतन्य हैं। किसानों का कहना है कि अमेरिका भारत
ट्रेड डील से, जिसमें कृषि बाजार खोल दिया गया है, इससे देश का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देश में इस समय यूजीसी को लेकर एक और आंदोलन चल रहा है। उच्च वर्ग के छात्रों ने प्रदर्शन किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियम पर रोक लगाया तो बैकवर्ड, दलित, अति पिछड़े आदिवासी कानून के मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय, समान अवसर और समता का अधिकार देता है, वह हर नागरिकों को, छात्रों को मिलना चाहिए। रोहित वेमुला और पायल तडवी के अभिभावकों की मांग पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर लाए गए नियम उच्च वर्ग को पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में खामियां बताते हुए स्टे दे दिया। विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए ऐसे नियम नहीं बल्कि कानून की जरूरत है। जब देश का हर समाज आंदोलनरत है, केंद्र सरकार आंदोलन को कुचलने का कुचक रच रही है। इसको लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, एआई सम्मेलन में कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री का टी शर्ट पहनने के कारण कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर लिखा, कंप्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्वक विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह, सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। मुद्दा कोई हो, आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो आपको लाठी, मुकदमा, जेल यह लगभग तय है। पेपर लीक से पीड़ित युवाओं ने आवाज उठाई तो जवाब मिला लाठियां। देश के महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के आवाज को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। जब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जहरीली हवा के खिलाफ लोग खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को राजनीति कहकर टाल दिया गया। आज देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। जब किसान का 3 काले कानून को लेकर आंदोलनरत था तो उन्हें देशद्रोही, देश विरोधी करार दिया गया। यह कैसा लोकतंत्र है? मीडिया गरीब, किसान, बेरोजगार, दलित, पिछड़ों की आवाज की गला मीडिया घोट रहा है। किसान आंदोलन हो, यूजीसी के लिए दलितों पिछड़ों का आंदोलन हो, किसी भी आवाज को मीडिया स्वर नहीं दे पा रहा है बल्कि गला घोटने का काम कर रहा है। मीडिया सत्ता की चाटुकार बनकर सामने आ रही है। इस स्थिति में बिना मीडिया का परवाह करते हुए मीडिया की आवाज को नकारते हुए अपनी आवाज खुद बनना होगा। चाहे किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अपनी आवाज सड़क पर बुलंद करनी होगी। कंप्रोमाइज पीएम सवालों से डरते हैं। सवाल पूछना लोकतंत्र में कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। सरकार को सवाल का जवाब देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।